नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। लखनऊ विकास प्राधिकरण में भू दस्तावेजों से छेड़छाड़ की जानकारी पर लखनऊ के जिलाधिकारी व LDA-PC ने LDA कार्यालय पर छापा मारा और दस्तावेजों की जानकारी ली। इस दौरान कार्यालय का गेट भी बंद करवा दिया गया, तो वहीं किसी के भी बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई। साथ ही मामले में 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। तो जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि भू माफिया और अराजक तत्वों द्वारा दस्तावेजों से छेड़छाड़ होने की जानकारी पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें अब FIR भी दर्ज कराई जाएगी। संज्ञान में आया था कि कुछ अराजक तत्व ऑब्लिक भू माफिया या इस प्रकार के लोग सरकारी दस्तावेजों के साथ टेम्परिंग या उसकी छेड़छाड़ इस प्रकार की चीज़ें संज्ञान में आते ही औचक निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत ये पाया भी गया कि इस प्रकार से कुछ फाइल्स को कुछ पेपर्स के लेकर के जहाँ जो सरकारी संपत्ति है और यहाँ के कुछ जो स्टाफ हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साथ कुछ मिली भगत भी रही होगी। इस चीज़ को देखते हुए निरीक्षण किया गया और ये जो पाया गया है उसके अनुरूप अर्जन सेक्शन के माध्यम से एक FIR भी दर्ज की जा रही है, एक विधिक कार्रवाई, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी स्टार्ट की जाएगी और जहाँ जो इलीगल क्रिमिनल एक्ट जहाँ पे है वो FIR के माध्यम से उसको कराएगा। ये अर्जन विभाग की ही जो फाइल थी, उस फाइल की टेम्परिंग की बात थी। इन सब चीज़ों को ही देखते हुए अर्जन विभाग की ओर से ही FIR भी दर्ज कराई जा रही है और उसके दर्ज कराने के साथ जो विधिक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार सुनिश्चित। हाँ, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और इसका डिटेल्स आपको शाम तक मिलेगा। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा की कोनेश्वर शाखा से करोड़ों का सोना लॉकर से गायब हो गया। बता दें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिवार के करोड़ों के जेवरात बैंक लॉकर में थे, जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी। तो घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बैंक से अपने जेवरात देने पहुंचा। अब चौक पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है, तो वही संदेह है कि इसमें बैंक कर्मियों की मिलीभगत हो सकती है। क्या क्या रखा हुआ उसकी पूरी लिस्ट तो दी हुई है। 23 तारीख को पापा और मम्मी बैंक लॉकर गए थे ऑपरेट करने, जस्ट ऐसे देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। और मैं तो बेंगलोर में रहता हूँ, मैं तो बाहर था। तो जब ये लॉकर ऑपरेट करने गए तो लॉकर ऑपरेट करने का प्रोसीजर होता है, आपको रजिस्टर पे साइन करना पड़ता है। तो स्वाति मैनेजर ने लॉकर पे रजिस्टर पे साइन करवाया और साथ में उनको भी जाना पड़ता है, बिकॉज बैंक की एक चाबी लगती है। वो चाबी लेके गई लोग के साथ में। तो जब पहले मैनेजर को चाबी लगानी होती है बैंक को, फिर उसके बाद कस्टमर चाबी लगाता है। जब उन्होंने चाबी लगाई तो उनकी चाबी घूमी ही नहीं, और जैसे ही उन्होंने चाबी बाहर खींची अपनी, तो लॉकर का दरवाज़ा ही खुल गया और उसके अंदर जो लॉकर सिस्टम होता है वो टूट के नीचे लॉकर में ही गिर पड़ा और अंदर से कुछ भी सामान नहीं था, सारा सामान गायब। तो ये प्रकरण हुआ था 23 अक्टूबर को। ये आपने तहरीर कहाँ दी आपने? सबसे पहले तो मैंने बैंक को ही कंप्लेंट करी, बैंक को लिख के दिया। फिर उसके बाद जब ये मुझे पता चला तो मैं 26 तारीख को बेंगलोर से आया, मैं बैंक मैनेजर से मिलने गया, लेकिन मुझे उनका रवैये से पता लगा कि कुछ ढीला सा है, मतलब। पुलिस को सूचना दी आपने? फिर उसके बाद मैं पुलिस के पास गया, पुलिस को बताया मैंने। पुलिस ने बोला कि आपका जो भी नुकसान हुआ है पहले एक बार हम प्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद आपकी FIR लॉन्च करेंगे। तो उन्होंने भी प्री इन्वेस्टिगेशन किया। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में गया लॉकर रूम तक, वहाँ चेक करके आया। मैं जब 23 तारीख को वहाँ पर बाइक के संग में लॉकर ऑपरेट करने गया, तो पहले वहाँ पर काउंटर पे जाकर रजिस्टर पर सिग्नेचर करना पड़ता है। तब वो मैनेजर जो होता है लॉकर कंचार्ज, वो अपनी चाबी लेके नीचे आता है। उसने जैसे ही वो चाबी अपनी लगाई और लगाने के बाद वो निकली नहीं, तो उसने खींचा तो मेरा लॉकर खुल गया, जबकि मुझे अपनी चाबी लगाना चाहिए तो उसकी चाबी के बाद। और खुला तो देखा उसका सिस्टम उसी के अंदर पड़ा हुआ है और मेरा सामान सब गायब। इसकी सूचना मैंने मैनेजर को उन्होंने बुलाया, स्वाति थी ये लॉकर की इंचार्ज, वो लेके गई थी। और फिर उन्होंने मैनेजर को कॉल किया, मैनेजर का ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, तो फिर वो अनिल कुमार चौहान नाम है मैनेजर का। अनिल कुमार चौहान। सर ये कौन सा बैंक का मामला है? यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच कोनेश्वर मंदिर पर है। तो क्या प्रक्रिया, आपने पुलिस विभाग गए? पुलिस में सबसे पहले तो मैंने उनको लिख के दिया डिटेल कि उस दिन पापा एक बोल रहे थे। हाँ, तो उनको लिख के दिया। जी।
उसके बाद फिर इनको पता चला तो ये आए 26 को रखें तो 26 को ये लोग आए तो उन्होंने फिर 26 को गए मिलने बैंक मैनेजर से, आपने हमारी एप्लीकेशन पर क्या किया, तो उनके कोई जवाब संतुष्ट नहीं मिले, तो हम लोग पुलिस के पास गए। ये वादी जो हैं अमित प्रकाश बहादुर, जो चौक क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका लॉकर था, इनके परिवार का सामूहिक लॉकर है जॉइंटली। उसमें ये जब ज्वेलरी निकालने गए तो वहाँ पर जैसे ही बैंक की तरफ से जो एक की डाली जाती है कैशियर के माध्यम से, तो उसके साथ ही इनका पूरा लॉकर का ताला अंदर रखा मिला और किवाड़ उसका दरवाज़ा जो था डोर वो खुल गया, जबकि दूसरा जो चाबी कस्टमर के पास होती है वो लगाने के बाद ही खुलना चाहिए, और उसमें इनकी जो भी ज्वेलरी रखी थी वो उस लॉकर में नहीं मिली। इन्होंने बैंक को कंप्लेंट की, कंप्लेंट के संबंध में ये संतुष्ट नहीं हुए, इन्होंने थाने चौक में आकर के FIR दिनांक 8/11 को पंजीकृत की गई है, जिसमें फील्ड यूनिट का भी प्रयोग किया गया है हमारी द्वारा। अभियोग 406 में पंजीकृत है। आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी आगे सामने आएगा निकल करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए होटल रणबीर को अराजक तत्वों का अड्डा बताया। इतना ही नहीं, होटल प्रबंधन पर यह भी आरोप लगाया कि यहाँ ग्राहकों के साथ मारपीट और लूटपाट की घटनाएं होती हैं, तो पुलिस होटल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी को लेकर यूनियन के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी ने पुलिस उपायुक्त पूर्वी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आज का जो हमारा मुद्दा है, अभी पिछली 19 तारीख को एक सहारा के सामने एक होटल है रणबीर, उसमें पार्टी चल रही थी और रात 12-1 बजे शराब का सेवन किया जा रहा था एक होटल के अंदर। ऐसे कई होटल हैं गोमती नगर में और लखनऊ के अंदर जहां पर डे नाइट जो है ये कार्यक्रम चलता है। नशे से हमारा देश, हमारे देश का युवा सब बर्बाद है। पूरी राजनीति आप देख रहे हैं, अभी निकाय चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या होता है, प्रधान या हो या विधायक हो या सांसद हो जो चुने जाते हैं वो नशे की वजह से गलत प्रतिनिधि चुना जाता है, और इस नशे की वजह से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है। इस नशे पे लगाम क्यों नहीं लगाई जाती है? मैं एक किसान प्रतिनिधि हूँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसानों के उत्पाद पे क्वांटिटी निर्धारित है तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही कि एक आदमी या एक दुकानदार इतनी शराब बेच सकता है। उस पर तो लॉकडाउन के दौरान भी जो है शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही थी, सारा व्यापार ठप्पा, लेकिन शराब की दुकानें चल रही थी। क्या कारण है? इसका रीज़न ये है कि सरकार के पास राजस्व आना चाहिए, मनोरंजन कर। आप देख रहे हैं हमारा समाज बिगड़ रहा है आज नशे की नशे को लेकर। बॉलीवुड से आप देख लीजिए, ठीक है, कोरेक्स, ड्रग्स, लगातार ये हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है ये नशा। इस पर रोक सरकार क्यों नहीं लगाती है? उसको बढ़ावा क्यों देती है? होटलों के पास लाइसेंस है कि नहीं लाइसेंस है? कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं कि वो 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक दारू पिला रहे हैं अपने होटलों में? और इन नशे से कितना अपराध बढ़ता है इसका कभी आंकड़ा दिया सरकार ने? तो क्या चाहते हैं बिहार के तर्ज में भी यूपी में शराबबंदी लागू हो जाए? हाँ, शराबबंदी तो ये नहीं कर सकते, जो कि इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बंदी तो नहीं कर सकते ये, लेकिन एक लिमिटेशन तो कर दें। आधार कार्ड जिन्होंने बना दिया, एक कार्ड बना दीजिए, आप लिमिटेशन करिए इसकी। आप देख रहे हैं, अब आप किसी भी कोतवाली चले जाइए, अगर 100 मुकदमे लिखे गए तो 99 मुकदमे नशे की वजह से होते हैं। ये है हमारे समाज की हालत आज। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।